जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अमित जैन। दोस्तों, आज एक टॉपिक, एक ऐसा विषय जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हमारे बच्चे अपने घरों में, अपने शहरों में महफूज है? मैं बात करने जा रहा हूं मानव तस्करी जैसे गंभीर विषय की। मैं बात करने जा रहा हूं छोटे छोटे बच्चों की होने वाली तस्करी की। चंद रुपयों के लिए कुछ भेड़िए, मैं कहूंगा उन्हें जानवर कहूंगा, बेवफा कहूंगा, एहसान फरामोश कहूंगा, कुछ लोग गरीबी का फायदा उठाकर छोटे छोटे बच्चों की तस्करी करके चंद रुपया कमाने के लिए अपना वजूद, अपना ज़मीर बेच देते हैं। इसमें प्रमुख रूप से एक बेल्ट है जिसे स्लेवरी बेल्ट कहा जाता है। वह राज्य है झारखंड। बेरोजगारी, गरीबी, पैसों का अभाव, कामकाज का अभाव, व्यवसाय व्यापार का अभाव, इसके कारण कुछ लोग जो एजेंट बन के घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को चंद हजार रुपयों में बेच दिया जाता है, खरीद लिया जाता है। छोटे गांव से, छोटे शहरों से इनकी रवानगी होती है दिल्ली, मुंबई एवं अन्य ऐसे बड़े बड़े महानगरों में। इन्हें लाकर अन्य किसी व्यवसाय में, देह व्यापार में, वेश्या व्यवसाय में ढकेल दिया जाता है। यह भी सत्य है। आपको कुछ आंकड़े अगर मैं आपसे साझा करूं तो आप चौंक जाएंगे। हमारे भारत में न्यू बॉर्न बेबीज, प्रत्येक वर्ष पैदा होने वाले छोटे छोटे बच्चों की जो संख्या है वह कितनी है? 2,70,00,000 नवजात शिशु हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष पाए जाते हैं, जिसमें से 1,00,000 बच्चे प्रत्येक वर्ष गायब हो जाते हैं। प्रत्येक 8 मिनट में एक बालक बालिका, एक छोटा बच्चा लापता हो जाता है। चेक कर लीजिएगा आप इंटरनेट। 40,000 से अधिक बच्चों का किडनैप हो जाता है हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष। चौंका देने वाले तथ्य आज भंडाफोड़ करने वाला है। ऐसे गंभीर विषयों के ऊपर कौन लोग माता पिता के अच्छाई का फायदा उठाता है, पोल खोल मीडिया इनका भंडाफोड़ करेगा। दोस्तों, शहरों में नौकरी दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन के माध्यम से महानगरों में लेकर आना और उन्हें कम से कम सैलरी देकर बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां, बड़े बड़े पॉश इलाके, बंगलों में यह नौकरी देते हैं। उन्हें भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता। कुछ ऐसे एनजीओज है, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, जब उनसे कुछ लोगों ने संपर्क किया, टीवी में, खबरों में, अन्य जगह जब ये अपनी बात रखते हैं तो आप उनके बाइट्स को सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह साठ-गांठ होती है प्लेसमेंट एजेंसीज। हमारे राजनेता और पुलिस दल के भी कुछ लोग इसमें शामिल होने के तथ्य सामने आ चुके हैं। आज सावधान होने की हमें आवश्यकता है। झारखंड जैसा राज्य जहां पर 40% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसका फायदा कुछ जालिम उठाते हैं।
अन्य राज्यों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको बता दूं, देह व्यापार में यंग छोटी छोटी बच्चियों को धकेल दिया जाता है। चौंकाने वाले तथ्य आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 18 वर्ष से नीचे जो लड़कियां भारत में देह व्यापार कर रही है, उनकी संख्या कितनी है? 12 लाख से अधिक। खुद अपनी मर्जी से छोटी बच्चियां देह व्यापार में नहीं जाती है साहब, उन्हें धकेल दिया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है, उन्हें तोड़ दिया जाता है। चंद रुपयों के लिए कुछ लालची दलाल हमारे शहरों में घूम रहे हैं। इन पर प्रहार करना आवश्यक है। पुलिस को राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने फ्री हैंड देनी चाहिए। मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं। यह जो नेक्सस है, कुछ लोग बड़े बड़े कनेक्शंस का सहारा लेकर जुल्म करने के बाद भी छूट जाते हैं, बेखौफ होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, PITA, पिता, यह एक्ट 1986 में बना था। इसके अंतर्गत कोई अगर छोटे बच्चों को जबरन उन्हें वेश्या व्यवसाय में, देह व्यापार में उतारता है, उनका शोषण करता है, 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इसमें है। दोस्तों, हमारे भारत में कानून की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन की बेहद कमी है। कुछ लोग बेखौफ हो जाते हैं क्योंकि स्वयं घोषित राजनेताओं का इनके सर पर हाथ होता है। क्यों ना हम और आप, हम नागरिक एकजुट होकर इस हाथ को काट दें। जहां पर भी संशयास्पद कोई भी आपत्तिजनक विषय आपके नजरों के सामने आए, कानों के ऊपर आपके पड़े, तो आप सावधान होकर पुलिस महकमे को इंफॉर्मेशन देना यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। दे दीजिए फ्री हैंड इन्हें। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर इस विषय पर गंभीरता से पुलिस को लगा देती है, तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। मैं समझता हूं हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा। दोस्तों, 2,70,00,000 न्यूबॉर्न बेबीज हमारे भारत में होती है। 1 लाख बच्चे लापता हो जाते हैं। क्या बीतती होगी उन पेरेंट्स पर, क्या बीतती होगी उन परिवार पर? कभी आपने गौर किया है? चंद रुपयों के लिए। आपको बता दूं, चाइल्ड मैरिजेस भी एक बेहद गंभीर समस्या हमारे देश में है। चौंका देने वाले तथ्य, 15 लाख से अधिक युवतियां, छोटी बच्चियां जो 18 साल से कम उम्र की है, 15 साल से अधिक, 15 लाख से अधिक बच्चियों की शादी प्रत्येक वर्ष इसी भारत देश में हो जाती है। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी, अपना जीवन समर्पित कर दिया कुरीतियों को समाज से मिटाने के लिए, लेकिन हम और आप जो आंखों पर पट्टी लगाकर बैठे हैं, उसका फायदा कुछ जालिम उठा रहे हैं। सावधान हो जाइए। कुरीति आसपास दिखे, इस प्रकार की गंदगी आसपास नजर आए, तो सही एजेंसी पुलिस को खबर करें और इस पर चर्चा कीजिए। बच्चों के साथ वार्ता कीजिए घर में, ताकि एक वातावरण सुंदर बना रहे। ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं, कपड़ों की मिलें हैं, पटाखे बनाने की फैक्ट्रियां हैं, जोखिम भरा काम है। वहां 5 से लेकर 14 बरस के बच्चे धड़ल्ले से ये लोग एम्प्लॉय करते हैं। जब एनजीओज वहां पर रेड मारते हैं पुलिस की सहायता से, तो एनजीओज को धमकियां आती है। सैल्यूट करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं कैलाश सत्यार्थी साहब और ऐसे अनेक एनजीओज को। बचपन बचाओ आंदोलन सुंदर आंदोलन है।
हजारों बच्चियां रेस्क्यू कर दिए गए हैं। केवल इस पैंडेमिक जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इस लॉकडाउन के दरमियान अप्रैल से लेके सितंबर तक 10,000, गौर फरमाइएगा, 10,000 शादियां, नाबालिग बच्चियों की शादियां हो चुकी है। अगर हम और आप आंख पर पट्टी बांध कर बैठे रहेंगे तो यह जो जालिम, जिन्हें मैं जानवर कहता हूं, यह आपके चुप रहने का फायदा उठाएंगे। पोल खोल मीडिया ग्रुप सवाल करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि ऐसी छोटी शहरों की बड़ी खबरों पर पोल खोल मीडिया ग्रुप हमेशा आवाज उठाता रहेगा, और वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कहीं बारिश हो जाती है बड़े शहर में, उसे 24 घंटे चलाने में धन्यता समझता है, अपनी जिम्मेवारी ठीक से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, प्रश्न पूछेगा पोल खोल मीडिया ग्रुप आप जैसे मीडिया हाउसेस को। और जो भी ऐसे गंभीर विषय है, समाज में जन जागृति फैलाने वाले विषय है, उस पर आवाज हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। बंबई से लेके दिल्ली तक, पंजाब से लेके हरियाणा तक, जोधपुर से लेके बैंगलोर तक यह तार, तस्करी के तार फैले हुए हैं। सावधान रहिए, अपनों को सावधान कीजिए। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे, अपने प्रियजनों तक भी उसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।